हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने। पिछले जो हमने इस लेसन में, ये जो पीछे दिख रहा है लेसन, वंशागति व विविधता के नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये लेसन अपन पढ़ रहे हैं। और इस लेसन में हमने अभी तक मेंडल ने क्या प्रयोग की, किस पर प्रयोग किया, क्यों किया, मटर के पौधे को क्यों चुना, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, मेंडल के तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ये तीनों पढ़े। पूर्वज संकरण, व्युत्क्रम संकरण, परीक्षार्थ संकरण, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हमको जो पढ़ना है, आज है मेंडल के नियम के अपवाद, मेंडल के नियम के विचलन। दो एनसीईआरटी में दो प्रकार के नाम इसमें दिए गए हैं कि मेंडल के नियम से विचलन, विचलन मीन्स हटकर, जो मेंडल ने नियम दिए उनके अनुसार नहीं, थोड़ा हटकर। और जो दूसरा दिया है वो क्या दिया है, मेंडल के नियम के अपवाद। दोनों का मीनिंग एक ही है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल के नियम के विचलन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे उसमें देखिए। पहला टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता, ये है मेंडल के नियम के विचलन। और दूसरा है बहुविकल्पी, और तीसरा है सह प्रभाविता। इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस और ये मल्टीपल, इसमें जो विकल्प पाए जाते हैं, सह प्रभाविता, दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आज का टॉपिक मैं लिखती हूँ, मेंडल के नियम से विचलन। अपवाद। तो मेंडल के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं? पहला अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा बहुविकल्पी और तीसरा सह प्रभाविता। किस तरह से ये अपवाद हैं, ये अपन आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसको समझ लें हम। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है कि जब मेंडल ने क्या नियम दिया कि जब यदि दो विरोधी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी होता है, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। उनमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे मीठी मटर, स्नैक ड्रैगन एंड गुलाबाज, तीन ऐसे पौधे हैं जिनमें मेंडल के पहला नियम, प्रभाविता का नियम, लागू नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं होता कि प्रभावी नियम पहली पीढ़ी में प्रकट हो। तो फिर क्या प्रकट होता है? उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों का मिक्सचर प्रकट होता है। ना तो अप्रभावी प्रकट होता है, ना तो प्रभावी प्रकट होता है, दोनों का मिक्सचर उसमें प्रकट होता है। जबकि ये मेंडल के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। एक तो मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का, तो प्रभावी लक्षण इसमें प्रकट नहीं हुआ। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, जिसमें युग्मक शुद्ध रूप से अलग होते हैं और अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, वो भी इसमें नहीं होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता में दो विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर दोनों ही लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी, प्रकट नहीं होते, उनके बीच का लक्षण प्रकट होता है। चूंकि इसमें पूर्ण रूप से प्रभावी लक्षण नहीं दिख रहा है, अतः इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? दो को हम एक जोड़ा भी लिख सकते हैं,
एक जोड़ा, क्योंकि ये एक संकर क्रॉस है, एक जोड़ा विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराने पर दोनों ही विरोधी लक्षण ना प्रकट होकर उनका मिश्रण प्रकट होता है। उनका मिश्रण प्रकट होता है, मतलब जो प्रभावी है वो भी प्रकट नहीं होगा और जो अप्रभावी वो भी प्रकट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला है मीठी मटर, फिर इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेथाइरस, नीचे लिख देती हूँ, लेथाइरस वैज्ञानिक नाम है ये इसका, लेथाइरस ओडोडेटस। सामान्यतः जब हम वैज्ञानिक नाम को इंग्लिश में लिखते हैं तो तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। फिर मीठी मटर, ये पहला एग्जाम्पल है इसका। दूसरा है स्नैक ड्रैगन, ये भी पौधे का नाम है स्नैक ड्रैगन, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंटीराइमम मेजस। इसका तीसरा एग्जाम्पल है गुलाबांस, ये हिंदी नाम है, और इसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलस जलापा। ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं, किसके? अपूर्ण प्रभाविता के, जिसमें मेंडल के दोनों नियम है वो फेल है, वो इन पर लागू नहीं होते। कैसे? जैसे गुलाबांस, ये इसमें दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लाल फूल वाले और सफेद फूल वाले। लाल फूल वाला जो है वो प्रभावी लक्षण माना जाता है, तो उसके जीन कैपिटल आर, और जो सफेद फूल वाला है उसके जीन स्मॉल आर। ठीक, आप इनके बीच इनके जो युग्मक बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे? इस तरह से युग्मक बनेंगे, इसके युग्मक इस तरह से बनेंगे। इनके बीच यदि संकरण कराया जाए तो संकरण कराने पर जो पहली पीढ़ी में पौधा उत्पन्न होगा ये होता है और ये। ठीक, अब यदि ये कौन सी पीढ़ी है? F1। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है, F1 जनरेशन है। इस F1 ये क्या हुआ? इन दोनों में हमने क्रॉस कराया, ये क्या है? इनके युग्मक है। इनमें जब क्रॉस होगा तो ये F1 जनरेशन में जो पौधे हमें प्राप्त होंगे, ये पौधे में मेंडल के नियम के अनुसार इनमें कौन से लक्षण दिखना चाहिए? लाल फूल वाले लक्षण दिखाई देना चाहिए। किंतु क्योंकि लाल रंग प्रभावी है, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लाल और सफेद का मिक्सचर गुलाबी रंग के फूल उत्पन्न होते हैं। इनमें गुलाबी रंग के ही फूल उत्पन्न होते हैं। इसमें भी कौन सा उत्पन्न होगा? गुलाबी। यानी दोनों लक्षणों का जो मिक्सचर प्रकट होता है, ना तो लाल रंग अपना प्रभाव दिखा पाता है और ना तो सफेद रंग, तो उनका मिक्सचर गुलाबी फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, ये मेंडल के नियम से विचलन है। मेंडल के नियम के अनुसार इसमें जो पहली जनरेशन में पौधे प्राप्त हुए जो कि विषम युग्मजीव थे,
उनमें लाल फूल दिखाई देने चाहिए थे मेंडल के नियम के अनुसार, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो फूल उत्पन्न होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, अतः ये किसका एग्जाम्पल है? अपूर्ण प्रभावित। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे में, बहुविकल्पी। मेंडल के नियम का दूसरा विचलन है बहुविकल्पी। अब ये बहुविकल्पी क्या? मेंडल के नियम के अनुसार मेंडल ने बताया था कि मटर के पौधे में उसने 7 लक्षण लिए थे और 7 लक्षण में एक प्रभावी था, एक अप्रभावी था। मेंडल के अनुसार कोई भी जो लक्षण है उसके 2 विकल्प हो सकते हैं। जैसे लंबाई का एक विकल्प है लंबा, तो दूसरा विकल्प है बौना। कलर का एक विकल्प है लाल, तो एक कलर है सफेद। एक कलर यदि बीजों का मटर में हरा था तो दूसरा उसका विकल्प क्या था? पीला। किंतु प्रकृति में कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जिसमें एक ही लक्षण के 2 से अधिक विकल्प होते हैं। मेंडल ने अपने नियम में क्या बताया था कि एक लक्षण के लिए कितने विकल्प होते हैं? 2 होते हैं। किंतु जब अध्ययन किया गया तो धीरे धीरे पता चला कि एक लक्षण ऐसा है, मनुष्य में ऐसा है जिसके 1 से 2 से ज्यादा विकल्प होते हैं, और वो लक्षण था मनुष्य का रक्त समूह। क्या लक्षण था? मनुष्य का रक्त समूह। इसमें जो मनुष्य का रक्त समूह है, इसके लिए जो उत्तरदायी जीन है वो कैपिटल आई होती है, और कैपिटल आई के साथ में यदि मेंडल के नियम के अनुसार विकल्प देखें तो 2 होना चाहिए, कैपिटल आई और एक स्मॉल आई। किंतु ऐसा नहीं है। आई जीन के अलग अलग विकल्प हैं, जिसमें से एक है आई ए, एक है आई बी और तीसरा है स्मॉल आई। तो चूंकि इसमें एक ही लक्षण के लिए 1 से ज्यादा विकल्प है, तो ऐसी जीन को बहुविकल्पी जीन कहा जाता है, और ये मेंडल के नियम से विचलन है। तो बहुविकल्पी डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी लक्षण के लिए जीन के 2 से अधिक विकल्प मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उस जीन को हम क्या बोलेंगे? बहुविकल्पी जीन। उसे बहुविकल्पी जीन कहा जाता है। कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आप बताइए मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? ठीक है, तो आपको मालूम होगा मनुष्य में जो रक्त समूह होते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक तो होता है रक्त समूह ए, एक होता है रक्त समूह बी, एक होता है रक्त समूह ए बी और एक होता है रक्त समूह ओ। ये होते हैं। ठीक है, आप देखिए ये रक्त समूह हमारे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेंडल के नियम के अनुसार ये तो ए होना चाहिए था या बी होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। तो इनके लिए जो उत्तरदायी जीन है रक्त समूह के लिए, उत्तरदायी जीन आई है, कैपिटल आई। रक्त मानव में रक्त समूह के लिए उत्तरदायी जीन कैपिटल आई है। तो कैपिटल आई का मेंडल के नियम के अनुसार हम देखिए तो 2 विकल्प होना चाहिए, एक कैपिटल आई और एक स्मॉल आई, किंतु ऐसा नहीं है। तो क्या है फिर देखते हैं।
तो आई के जो विकल्प हैं, आई के 3 विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प हैं देखिए, एक विकल्प है आई ए, एक विकल्प है आई बी और तीसरा विकल्प है आई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आई के कितने विकल्प हैं, आई ए, आई बी और आई। इसमें से आई ए और आई बी प्रभावी है और जो स्मॉल आई है वो अप्रभावी है। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि ये आपको पूरे लेसन में ही याद रखना है, यदि जीन के 2 अप्रभावी विकल्प समयुग्मजी अवस्था में हो, तभी वे अपना प्रभाव दिखाते हैं। सिंपल सी बात है कि जब एक प्रभावी और एक अप्रभावी, एक प्रभावी और एक अप्रभावी यदि जीन रहेगा तो जो प्रभावी होगा वही अपना प्रभाव दिखाएगा। किंतु यदि अप्रभावी जो विकल्प हैं ये अपना प्रभाव प्रभावी के साथ तो नहीं दिखा पाते, लेकिन वो जब समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यदि रक्त समूह ये है, कौन सा रक्त समूह है, ए, तो इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, कौन से विकल्प हो सकते हैं? इसके 2 विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प है आई ए और स्मॉल आई, दूसरा विकल्प है आई ए एंड आई ए। यहाँ तो इन दोनों के, ये दोनों ही प्रभावी हैं, समयुग्मजीय अवस्था में है तो ये तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी समयुग्मजीय अवस्था में नहीं है, किस अवस्था में है, विषम युग्मजीय। यदि ये विषम युग्मजीय अवस्था में तो प्रभाव कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आई ए आई और आई कैपिटल आई से कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए। ठीक, अब बी के लिए यदि हम देखें, थोड़ा अलग कलर से ले लेती हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बी के लिए भी 2 विकल्प होंगे। कौन कौन से विकल्प होंगे, आई बी एंड आई, और दूसरा विकल्प कौन सा होगा, आई बी एंड आई बी। यदि ये वाला विकल्प होगा तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा, यदि ये वाला विकल्प होगा तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, इसका मतलब इसका विकल्प केवल एक है, इसका विकल्प केवल एक है, कौन सा है, आई ए आई बी। आया समझ में? क्योंकि ये जब दोनों समयुग्मजीय अवस्था में होंगे ए एंड बी तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी। अब इसके लिए जो ब्लड ग्रुप है वो भी उसका विकल्प कितना है, ए। कौन सा विकल्प है, चूंकि ये यदि अप्रभावी ये जो जीन है ये समयुग्मजीय अवस्था में है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप होगा ओ। ब्लड ग्रुप व्यक्ति का कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। इसको आप ध्यान से समझें कि देखिए मानव के रक्त समूह के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है, कैपिटल आई। और आई के बहुत विकल्प हैं, बहुविकल्प पता पड़ रहे हैं, तो आई के बहुत विकल्प है मतलब 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। कौन से हैं, आई ए, आई कैपिटल बी, और तीसरा जो विकल्प है वो कौन सा है, स्मॉल आई। इसमें से ये 2 प्रभावी है और ये अप्रभावी, 3 विकल्प पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिका के जो बाहरी कवरिंग होती है उसके उसमें ये प्रोटीन की एंटीजन पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें
कौन से विकल्पी जीन हो सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है, तो वो संभावना है, एक है कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई, यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी। विषम युग्मज अवस्था में ये अपना प्रभाव दिखाएगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि कैपिटल आई और दोनों ए वाले हो विकल्प, तब भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। यदि बी ग्रुप है तो उसकी संभावना विकल्पता क्या हो सकती है, आई बी और स्मॉल आई, जिसमें से या प्रभावी होगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। या फिर क्या हो सकता है, कैपिटल आई दोनों में बी एंटीजन है, तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। किंतु यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें जो जीन के विकल्प हैं वो कौन से हो सकते हैं, आई ए आई बी, ये इनका ये अवस्था में रहेंगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी। अब यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें क्या संभावना हो सकती है जीन के विकल्प की, दोनों स्मॉल आई, तो दोनों के स्मॉल आई होने की अवस्था में ये अप्रभावी है, ये अपना प्रभाव दिखाते हैं समयुग्मजीय अवस्था में होने के कारण, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है, ओ। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप के कितने विकल्प हो सकते हैं, 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ब्लड ग्रुप कितने हैं, केवल 4, लेकिन विकल्प कितने हैं हमारे पास, 6। 4 ब्लड ग्रुप के लिए 6 विकल्प हैं। इसमें से ए और बी के लिए 2-2 विकल्प हैं, बाकी ए बी और ओ के लिए केवल कितना विकल्प है, एक ही। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, जो पिता है उनका ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके कौन कौन से 2 विकल्प हो सकते हैं, आई ए आई और आई ए आई ए। ठीक, आप ऐसा लिख लेंगे। पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये है, तो संभावना क्या बनती है, चलिए देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं। ये माता है, माता के ब्लड ग्रुप ए है तो क्या क्या संभावना बन रही है, या तो आई ए आई होगा या तो फिर ये होगा। ठीक है, और जो पिता है उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इनका ब्लड ग्रुप ए था, इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, तो इनके लिए केवल क्या संभावना है, 1 है, तो ये। अब संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो संतान में यदि इसके साथ ये बनाता है तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, ओ आ सकता है, या फिर यदि इसके साथ ये बनाता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, दोनों ही ब्लड ग्रुप संतान में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप ये है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ये है, तो आप माता का ब्लड ग्रुप बताइए। तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ब्लड ग्रुप है बी, तो क्या संभावना होगी इसकी, ये या तो ऐसा विकल्प होगा या फिर ऐसा विकल्प होगा। और शिशु का जो ब्लड ग्रुप है, जो शिशु का ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो हमें बताना किसका है, माता का ब्लड ग्रुप बताना, ये पूछा गया है प्रश्न। तो इसके क्या विकल्प हो सकते हैं, इसका एक ही विकल्प है। ठीक है, अब शिशु में यदि ये आई आया है, मतलब माता का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, माता के कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। माता के 2 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो ये होगा उसका ब्लड ग्रुप, या फिर कौन सा होगा, ये होगा, या तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा ये वाला और उसके विकल्प ये होंगे, या फिर उसका ब्लड ग्रुप ये होगा उसके विकल्प ये होंगे। ठीक है, तभी
यदि पिता का ये है तो इसमें से इसके साथ इसकी संभावना, यदि इसके साथ ये जुड़ता है तो इसकी संभावना बनती। ठीक है। और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप बताया गया है ओ, तो ओ कब बनेगा, जब इसके साथ ये या ये कॉम्बिनेशन बनेगा तभी शिशु का ब्लड ग्रुप होगा। तो माता का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी से हम समझते हैं किसको, सह प्रभाविता को। सह प्रभाविता वास्तव में क्या है? सह प्रभाविता में क्या है कि यदि किसी एक जोड़े में दो अलग अलग विरोधी लक्षण हैं तो वो दोनों विरोधी लक्षण एक साथ प्रकट हो जाते हैं, दोनों ही अपने को प्रकट करते हैं। देखिए इसमें एक चीज आएगी, अपूर्ण प्रभाविता में दोनों ही एक दूसरे को प्रकट नहीं करते, और सह प्रभाविता में दोनों ही अपने आप को प्रकट करते हैं। तो सह प्रभाविता का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप ए भी है, सॉरी जीन का एक विकल्प, ये दोनों संयुग्म जीन हम कहेंगे, लेकिन इसमें ए है एंटीजन, इसमें बी है, दोनों ने एक दूसरे को एक साथ प्रकट किया। तो ये एग्जाम्पल किसका हो सकता है? सह प्रभाविता का। दोनों ने ही अपने आप को एक साथ प्रकट किया, इसने भी प्रकट किया और इसने भी, एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी इन्होंने एक साथ एक दूसरे को प्रकट किया। तो इसे हम किसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं? सह प्रभाविता का। सह प्रभाविता क्या है? सह प्रभाविता के बारे में भी हम समझ लेते हैं। सह प्रभाविता सह प्रभाविता क्या है? बहुत सिंपल है, जब एक जोड़ा विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो दोनों ही लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं, साथ साथ सह, इसीलिए इसका नाम है सह, साथ साथ प्रकट होते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? सह प्रभाविता। देखिए ये भी मेंडल के नियम का अपवाद है, क्योंकि मेंडल के नियम के अनुसार दोनों में से एक को प्रकट होना चाहिए जो प्रभावी है, किंतु इसमें ऐसा नहीं है। तो एक एग्जाम्पल मैंने इसका क्या दिया आपको? एक एग्जाम्पल दिया IAIB। इसमें दो ग्रुप, ये दो अलग अलग थे और दोनों ने ही एक दूसरे को प्रकट किया, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बना? बी, AB। कौन सा बना? AB, यानी ए ने भी अपने आप को प्रकट किया, बी ने भी किया। अब इसके और एग्जाम्पल हमको गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इसमें संबंध में ऐसे उदाहरण आपको बता रही हूँ जो आपके सामने हैं, जिनको आप देख सकते हैं, उनकी बता रही हूँ। घोड़ा, इन सब में आपको एग्जाम्पल देखने में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे मान लीजिए एक व्हाइट गाय है, ठीक है, और एक ब्लैक गाय है, ठीक है। अब ये सफेद गाय है और ये काली गाय है, ठीक। इसके युग्मक कैसे होंगे? ये ऐसे होंगे,
इसके युग्मक कैसे होंगे, ऐसे होंगे। अब इनमें यदि संकरण कराया जाए तो इनके संकरण कराने पर जो पहली पीढ़ी उत्पन्न होगी उसमें ये प्रभावी रंग यानी सफेद रंग दिखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, चितकबरी गाय होती है। कैसी गाय होती है, चितकबरी। चितकबरी गाय का मतलब है कि या तो गाय सफेद रंग की होगी, उसमें काले धब्बे होंगे, या फिर काले रंग की गाय होगी और उसमें सफेद धब्बे होंगे, यानी दोनों ही लक्षण एक दूसरे को प्रकट करते हैं। ये एग्जाम्पल घोड़े के लिए, गाय, बकरी, कुत्ते सभी में आपको अपने आसपास दिखाई देता है कि दो रंग यदि है तो दोनों के दोनों रंग एक साथ प्रकट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों ही मेंडल के जो अपवाद है ये समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को प्लीज कृपया 2-3 बार देखिए, समझिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ठीक है, अब क्वेश्चन कि अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि यदि शिशु का ब्लड ग्रुप O है, यदि शिशु का ब्लड ग्रुप O है और माता का ब्लड ग्रुप B है, तो पिता का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप संभावना हो सकती है। इस प्रश्न को जरूर करें, नहीं बनता है तो पूछें, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहकर पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।